गांव के एक छोटे से खेत में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम रमेश था। रमेश का जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण था। वह प्रतिदिन अपने छोटे से खेत में काम करता, लेकिन उसकी मेहनत का सही फल कभी नहीं मिलता था। उसका परिवार भी उसके साथ ही था, पत्नी सुशीला और दो छोटे बच्चे, मोहन और गीता। रमेश के पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता था, लेकिन बारिश कम होती थी, कभी अधिक होती थी और कभी बर्फबारी की वजह से फसलें खराब हो जाती। लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानता था। वह सोचता था, मेहनत करने से कभी न कभी सुखी दिन आएंगे। एक दिन सुबह सुबह रमेश खेत में काम कर रहा था। सुशीला ने उसे बुलाया और कहा, रमेश, गांव में एक नया साहूकार आया है जो उधारी पर पैसे देने की बात कर रहा है। शायद हमें उसकी मदद मिल सकती है। रमेश थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है, सुशीला, हम किसी से उधारी क्यों लें? हमें अपनी मेहनत से ही काम चलाना चाहिए। सुशीला ने उसे समझाया। रमेश, ये सच है कि हमें अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए, लेकिन कभी कभी स्थिति ऐसी हो जाती है कि हमें थोड़ी मदद लेनी पड़ती है। हम इस साहूकार से उधारी लेकर फसल के समय उसे चुका सकते हैं। रमेश ने कुछ देर सोचा और फिर वह साहूकार के पास जाने का निर्णय लिया। साहूकार का नाम रामलाल था और वह बहुत ही चालाक था। उसने रमेश से कहा, तुम मुझसे उधारी ले लो और जब तुम्हारी फसल बिकेगी तब मुझे चुकता कर देना। लेकिन ध्यान रखना, अगर समय पर पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे खेत बेच सकता हूँ। रमेश ने सोचा कि उसकी हालत बहुत खराब है और उधारी लेना उसके लिए जरूरी है। उसने साहूकार से एक छोटी सी उधारी ली। समय बीतता गया और रमेश ने पूरी मेहनत से खेतों में काम किया। उसने उम्मीद जताई थी कि इस बार अच्छी फसल होगी, लेकिन फिर अचानक मौसम खराब हो गया। बहुत अधिक बारिश और तूफान ने उसकी फसलों को बर्बाद कर दिया। अब वह सोचने लगा, क्या करूंगा? साहूकार से लिया उधारी कैसे चुकता करूंगा? रमेश ने सुशीला से कहा, सुशीला, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। मुझे लगता है कि हमें साहूकार को उसकी उधारी देनी ही पड़ेगी। सुशीला ने उसे सांत्वना दी। रमेश, हमें अभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हमें किसी और रास्ते पर विचार करना चाहिए। रमेश ने सोचा, क्या करूं? यदि मैंने साहूकार को पैसे नहीं दिए तो वह मेरे खेत छीन लेगा। लेकिन फिर रमेश के मन में एक विचार आया। उसने सुशीला से कहा, सुशीला, हम अगर साहूकार से उधारी में कुछ समय की ओर छूट मांग सकते हैं तो शायद हम अपने खेतों से कुछ पैसा कमा सकें। रमेश, हमें साहूकार से बात करनी चाहिए और समझाना चाहिए कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। शायद वह हमारी स्थिति को समझे। अगले दिन रमेश साहूकार रामलाल के पास गया और उसने अपनी मुश्किलें बताईं। रामलाल थोड़ा सोचने के बाद बोला, ठीक है रमेश, मैं तुम्हें थोड़ा समय दे सकता हूँ, लेकिन ध्यान रखना कि अगले मौसम में तुम्हें पैसे चुकाने होंगे, नहीं तो तुम्हारे खेत मेरे पास आ जाएंगे। रमेश को थोड़ी राहत मिली, लेकिन वह जानता था कि उसे कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। फसल के अगले मौसम में उसने और अधिक मेहनत की। उसने खेतों की देखभाल की, समय पर बीज बोए और हर दिन मेहनत करता रहा। उसकी मेहनत का फल अब उसे मिलने लगा था। फसल सही वक्त पर उगी और अब वह बाजार में बेचने के लिए तैयार थी। एक दिन रमेश ने अपनी फसल बाजार में बेची। वह बहुत खुश था क्योंकि उसकी मेहनत अब रंग लाई थी। उसने साहूकार से उधारी चुकता की और अपने परिवार को खुशी खुशी बताया। सुशीला ने कहा, रमेश, तुमने सचमुच बहुत मेहनत की है। अब हम फिर से खुशहाल जीवन जी सकते हैं। ये सिर्फ मेरी मेहनत नहीं थी, ये हमारी मेहनत थी। तुम्हारे साथ की वजह से ही मैं इस कठिन दौर से बाहर निकल सका। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कठिनाई चाहे जितनी बड़ी हो, अगर मेहनत और उम्मीद साथ हो तो सफलता जरूर मिलती है। रमेश ने भी अपने कठिन संघर्ष के बावजूद हार नहीं मानी और अंत में उसे सफलता मिली।